हुकाम के मुताबिक इमारत गैस लीकेज से होने वाले धमाके से घिरी। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू के लिए कार्रवाइयां जारी। नौयत के हवाले से हमारी टीमें अभी काम कर रही हैं। अब तक 12 बंदे इसमें जाँ बाग हो चुके हैं और 11 जख्मी हैं। बिज़ाहिर तो लग रहा है कि वहाँ पर वो गैस का धमाका हुआ था और गैस के धमाके की वजह से जो ये तमाम ये कैजुअलिटीज हुई। टोटली जो बैंक है वो नाले के ऊपर है। जो नाले के ऊपर बिल्डिंगें बनी हैं वो दैट इज इंक्रोचमेंट और उसको जो है रिमूव होना चाहिए। वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि बहुत बड़ा नाला है और उस नाले के ऊपर बिल्डिंग बनी है। उसका बिल्कुल तायुन किया जाएगा। जिन लोगों की भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इरेगुलरिटी है, उनको ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। कराची के इलाके शेरशाह चौक में पुलिस के मुताबिक सीवरेज लाइन में गैस भर जाने से धमाका हुआ, जिसके नतीजे में नाले के ऊपर बनी 2 मंजिला इमारत गिरने से अब तक 15 अफराद जाँ बहक और 16 के जख्मी होने के इत्तलात हैं। हादसे के बाद सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों की जानिब से एक मरतबा फिर नालों पर कायम तामीरात को गैर कानूनी करार देने के बयानात तो सामने आ गए हैं, लेकिन क्या इसी गैर कानूनी तामीरात को रोकने और तजावुज़ात को गिराने के लिए इंसानी जानों का ज़िया और अफसोसनाक हादसा ही जरूरी है? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में कराची में होने वाले इस अफसोसनाक हादसे पर सबसे पहले बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ मोनिस सिराज। मोनिस साहब से हम तफसीलात जानना चाहेंगे, क्या अब तक की तमाम तर पेशरफ्त सामने आई है रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबा हटाने के हवाले से, और जख्मी अफराद की तादाद कितनी इस वक्त बताई जा रही है, उनकी हालत कैसी है? साद अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि रेस्क्यू टीमें इस वक्त भी जाए धमाका पर मौजूद हैं और मलबा उठाने का काम जो है वो किया जा रहा है। शेरशाह का ये इलाका है, ख़ासी मसरूफ़ तरीन सड़क है और सनती जोन समझा जाता है शहर का, और दिन भर और रात भर यहाँ से ये ट्रेड के हवाले से जो गाड़ियाँ हैं उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी रहता है। और उसी शेरशाह के पराचा चौक के करीब मेरे रकम में ये जो बैंक आपको नज़र आ रहा है, ये जो इमारत आपको नज़र आ रही है, ये आज दोपहर 1 से 2 बजे के दरमियान दोपहर का वक्त था कि ये इमारत ज़ोरदार धमाके से ये इलाका गूंज उठा। इस इमारत के जो है वो एक तरह से परखचे उड़ गए और जो अतराफ में तमाम तर इलाका था वहाँ तबाही की मनाजिर थे 400। इस वक्त भी मौजूदा सूरत हाल ये है कि रेस्क्यू टीमें अगरचे गुरूब आफ्ताब हो चुका है, लेकिन जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो इस वक्त भी जारी हैं। मुख्तलिफ इदारों की टीमें मौके पर मौजूद हैं। ईदी शीपा फाउंडेशन, इसके अलावा जो ज़िला इंतज़ामिया की टीमें हैं वो भी काम कर रही हैं। मशीनरी भी यहाँ पर मौजूद है और इस इम्कान के पेश नज़र के कोई शख्स ऐसा ना हो जो कि जब ये धमाका हुआ और उसके बाद ये इमारत मुतासिर हुई तो जो मलबा था वो दूर तक बिखर गया। और चूँकि ये बात कुछ देर के बाद ही सामने आई कि इमारत चूँकि नाले के ऊपर कायम थी तो वो तमाम तर जिसके नतीजे में जो तबाही हुई थी तो वो तमाम तर साजो सामान जो कि बैंक के अंदर था, इसके अलावा अतराफ़ के जो लोग मौजूद थे वो भी नाले में गिरे और बहुत ज़्यादा मलबा भी जो है वो नाले में गिरा, तो लोगों को जो है वो निकाला जाता रहा। तो इस इम्कान के पेश नज़र ये खदशा है कि कोई शख्स जो है वो नाले में ना गिरा हुआ हो, तो इन्हीं खदशात के पेश नज़र जो है वो रेस्क्यू का काम किया जा रहा है और मलबा नाले से निकाला जा रहा है। साथ ही कैमरामैन जो है वो मेरे इमरान अनवर आपको दिखाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मशीनरी जो है वो शावल के जरिए यहाँ से जो है वो निकाला जा रहा है मलबा जो कि नाले में गिरा हुआ है। रेस्क्यू टीमें इस वक्त भी मौजूद हैं। पाक बहरिया की टीमें जो है वो भी इमदादी सरगर्मियों के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक इस अफसोसनाक वाक़े में बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 अफराद जो है वो जाबाक हुए हैं, जबकि 12 अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं मुख्तलिफ इस हवाले से तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। साथ ही कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएं, आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये जो बैंक के ज़रूरी दस्तावेज़ात वगैरह थे वो किस तरह से उखड़ कर जो है और बाहर निकल कर जो है वो दूर जा गिरे। तमाम 400 जो है वो तबाही के मनाजिर हैं इस इलाके में और लगता यही है कि धमाका जो था वो बहुत ज़्यादा शिद्दत का। अच्छा मोनिस, ये बताइएगा कि एनी शाहिदीन या फिर जो रेस्क्यू टीम के एहलकार हैं, क्या उनकी जानिब से मजीद अफराद के भी मलबे तले दबे होने के खदशात का इजहार किया जा रहा है? जी देखिए, अभी तक जो हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई है उनका ये कहना है कि अभी तक कोई ऐसी फैमिली ऐसे अफराद तो नहीं आए हैं जिन्होंने इस बात को क्लेम किया हो कि जी हमारा प्यारा जो है वो हमसे बिछड़ा हुआ है या वो उसका जो है वो कोई सुराग नहीं मिल रहा। लेकिन कोई खदशात ज़रूर हैं क्योंकि 2 लाशें ऐसी हैं, रेस्क्यू काम बताते हैं कि जो कि नाले के अंदर से निकाली गई हैं। तो इस बात का शुबा ज़रूर जाहिर किया जा रहा है कि चूँकि बैंक था, लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी होता है और ये चूँकि जैसा मैंने आपको बताया कि सारा सनती इलाका है, यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, अतराफ़ में इंडस्ट्रीज़ हैं, तो लोग जो है वो बैंक में भी जो है
वो अपने ज़रूरी कामों के हवाले से आते जाते रहते हैं। तो इस हवाले से यही खदशात हैं जिसके पेश नज़र मलबा उठाने का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें इस वक्त भी मलबा उठाने के काम अच्छा मोनिस, दे रही हैं। धमाका क्यों हुआ, इस हवाले से मुख्तलिफ इत्तलात सामने आई हैं। जब से ये धमाका हुआ है मुख्तलिफ आरा हैं इस हवाले से। फिर एक राय जो इस वक्त सबसे ज्यादा चल रही है वो ये कि गैस लीकेज की वजह से हुआ है, जो सीवरेज में गैस भर जाने की वजह से। आप क्या देख रहे हैं इस वक्त, आप तक क्या इत्तलात पहुंची हैं, क्या वजह का तयन हो सका है अब तक? साद, ताज़ा तरीन इस हवाले से मैं आपको ये अपडेट कर दूं कि अब से चंद लम्हों पहले ही हमारी DIG साउथ हैं कराची, शर्जील करीम खरल, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि फ़िलहाल जो बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट है, जो इब्तदाई रिपोर्ट है, उसमें यही करार दिया गया है कि फ़िलहाल इस वाक़े में किसी किस्म की तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले हैं। और ये वाक़या जो है वो लगता यही है, BDS हुकाम ये कहते हैं अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में कि जो ज़ेर ज़मीन नाला था वो चूँकि कवर्ड कर दिया गया था, ऊपर से बंद कर दिया गया था, तो उसके अंदर जो कुदरती गैस है वो जमा हो रही थी और फिर उसके बाद अचानक बहुत ज़्यादा शिद्दत का धमाका हुआ और उसके नतीजे में तमाम तर तबाही हुई है। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात को वाज़े किया कि इस वाक़े की हर पहलू से जांच की जाएगी और उन्होंने कहा कि एक खुसूसी पुलिस की तहकीकाती टीम जो है वो बनाई जा रही है SP इन्वेस्टिगेशन किमाड़ी की सरबराही में, ताकि वो इस वाक़े के ज़िम्मेदारों का तयन कर सके और इस बात का तयन कर सके कि कौन सा वो इदारा या कौन से वो अफराद हैं जो कि गफलत के मुर्तकिब हुए हैं जिसके नतीजे में इतना बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। अब से चंद लम्हों पहले ही जो ATM था जो कि इस बैंक ब्रांच का था, वो मशीन जो है वो नाले में तैरती हुई पाई गई है और रेस्क्यू टीमों ने हमें कंफर्म किया है जो कि इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। ठीक है, इस वक्त इमदादी सरगर्मियां वहां पर जारी हैं और धमाके की जो वजह का तयन है उस हवाले से भी कमेटियां बनाने के ऐलान किए गए हैं। बहुत शुक्रिया मोनिस सिराज, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक से वापस आएंगे और OIC कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, अफगानिस्तान को किसी भी किस्म के इंसानी अलमियत से बचाने के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारिजा काउंसिल का 17वां गैर मामूली इजलास कल मुनक्किद हो रहा है, जहां एक जानिब पाकिस्तान इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा और बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन की मौजूदगी में मुआशी, सियासी और मुआशरती तौर पर मुस्तहकम अफगानिस्तान से खित्ते में इस्तेहकाम के मौक़िफ़ को पेश करेगा। वहीं दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत को अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करने का मौका भी इसी कॉन्फ्रेंस में मिलेगा। क्या OIC का ये इजलास तंजीम के बानी रुकन अफगानिस्तान के इस्तेहकाम की राह हमवार कर पाएगा? ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के इस आम सेगमेंट में जिस हम सवाल पर अपने मौजूद मेहमानों से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए OIC की हंगामी कॉन्फ्रेंस, क्या मुस्लिम ममालिक अफगानिस्तान की मदद कर पाएंगे? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब और माहिर अफगान अमूर ताहिर खान साहब। आप दोनों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इम्तियाज गुल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहेंगे, कितना इंपॉर्टेंट ये प्लेटफॉर्म होगा कल पाकिस्तान के लिए भी कि वो अपना मौक़िफ़ और हंगामी सूरत हाल जो अफगानिस्तान में है उसकी संगीनी दुनिया को बता सके, और तालिबान के लिए भी इक्वली कितना इंपॉर्टेंट होगा ये प्लेटफॉर्म सर कल? देखिए, सबसे पहले तो अहम बात यह है कि अब मामला ये OIC के प्लेटफॉर्म से समझे कि वो निकल गया है। इस इज्तिमा ने एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की शक्ल इख्तियार कर ली है अफ़गानिस्तान के हवाले से, और ये बहुत एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए भी और उन तमाम ममालिक के लिए जो अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम चाहते हैं, वहाँ पे क्राइसिस से बचना चाहते हैं और या अफ़गान अवाम को बहरान से बचाना चाहते हैं। इस लिहाज से ये इंतहाई अहम एक इज्तिमा है। आपने सही कहा कि अफ़गान तालिबान को भी अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें तालिबान को ये भी ज़हन में रखना होगा कि महज तकब्बुर और जहालत के साथ और ख़ाली पेट पे वो अपनी ज़िद के और या अना के असीर बने नहीं रह सकते। ये मेरी मुराद ये है कि जिस तरह उन्होंने अब तक का रवैया इख्तियार किया है और अमेरिका के हवाले से जो बयानात दिए हैं, ठीक है, अमेरिका यहाँ से निकलने पे मजबूर हुआ अपने साथियों के, दूसरे इत्तेहादियों के हमरा, लेकिन अब उनको ताने देना और उनको बार बार लोगों को याद दिलाना कि हमने अब सुपर पावर को शिकस्त दी है। शिकस्त मैदान जंग में तो हो गई, इनको ये याद रखना चाहिए, लेकिन असल शिकस्त आजकल वो मालियात की बुनियाद पे होती है, असल शिकस्त टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे होती है। और उसमें आप देखिए कि $9.5 अरब फ्रीज तो हुए हैं अफ़गानिस्तान के, लेकिन इससे ज़्यादा
अफगानिस्तान की जो बैंकिंग सलाहियत है, इंटरनेशनल बैंकिंग सलाहियत, वो मफलूज होकर रह गई है। तो इसलिए तालिबान को यहाँ पे बुर्दबारी का, मतानत का मुजाहरा करना होगा, उन मुतालबात तवक्कुआत पे पूरा उतरना होगा जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान को भी हैं। वो ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हैं, ख़वातीन की पढ़ाई के हवाले से हैं, और वहाँ की जो नस्ली और लसानी और मजहबी अक़लियतें हैं अफ़गानिस्तान की, उनके हवाले से हैं। और तमाम दुनिया को तवक्को ये है कि अब तालिबान हुकूमत इस हवाले से उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी, तभी वो फिर इन कुछ तवक्को कर सकते हैं माली इमदाद की। बिल्कुल ठीक है। ताहिर खान साहब, क्या आप भी मुत्तफिक हैं? ये जो अहम नुक्ते की निशानदेही इम्तियाज गुल साहब ने की है, क्या तालिबान रहनुमाओं की जानिब से अपने रवैये में कुछ तब्दीली दिखाई जा रही है, या किसी किस्म की, अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करें, लचक का मुजाहरा किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में इस वक्त जो सूरत हाल है वो अफ़गानिस्तान में जो मुमकिना बहरान है इंसानी, उसको रोकना है। और ये जो OIC की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है कल, इसका बुनियादी नुक्ता यही है। और आपने अगर OIC के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका बयान पढ़ा हो इसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कि जो नुकात उन्होंने बयान किए मकासद के हवाले से, जी जी, कि किस तरीके से हंगामी बुनियाद पे अफ़गान अवाम को इमदाद पहुंचाई जाए, उनकी जो मुश्किलात है वो ख़त्म की जाए। और इसी कॉन्फ्रेंस में एक मेकनिज़म का प्लान है कि एक मेकनिज़म बनाए कि किस तरीके से फौरी तौर पर अफ़गान अवाम के साथ मदद की जाए। और एक और भी मौजू की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि OIC का जो फोरम है, वो जो इदारे आजकल अफ़गानिस्तान अवाम के साथ मदद कर रहे हैं, उसमें यूनाइटेड नेशन है, दीगर इदारे हैं, उनके साथ किस तरह कोऑर्डिनेशन और राब्ता रखा जाए। तो बुनियादी तौर पर तो ये है, लेकिन जिस बात की तरफ इशारा किया गया है वो भी एक मौजू है, बिल्कुल है। और हुकूमत की पॉलिसियों का ज़रूर एक उसका एक असर होता है दुनिया को राग़िब करने के लिए। तो मेरे ख्याल में वो मसाइल तो है, तालिबान को तो सोचना पड़ेगा कि अगर दुनिया के साथ चलना है, अगर अपने लोगों के साथ अगर वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ इमदाद हो, तो फिर दुनिया के कुछ चीज़ों को मुस्बत जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन वो फिर मौजू से हम हट जाएंगे कि वो जो इंक्लूसिविटी है हुकूमत में, और या ख़वातीन के हुकूक है, या इंसानी हुकूक है, या मीडिया का भी मसला वो है। लेकिन वो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे अहम मसला सबके लिए, दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए भी और इस्लामी ममालिक के लिए भी, इस वक्त यानी सबसे अहम मसला जो है इन तमाम तरह इस्लामी ममालिक के लिए भी, वो अफगानिस्तान को किसी भी किस्म के इंसानी बहरान से बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पान।